जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर घुसा, उसने बहुत भयंकर बाण वर्षा कर अनेक रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धाओं के सरों और धड़ों से पृथ्वी को ढक दिया। अनेक योद्धा तो अभिमन्यु के बाणों से घायल होकर अत्यंत व्याकुल हो जीवन की आशा से भागने लगे। भागने में बाधा बनने वाले अपने ही सैनिकों को मारने लगे। अभिमन्यु विपाठ नामक बाणों को बड़े उग्र रूप में चलाने लगा, जो वहां उपस्थित हर जीव के शरीर से आर पार होकर भूमि में धंसने लगे। उस भूमि पर रण के आयुध, चमड़े के मोजे, गदा, बाजूबंद धारण किए हुए हाथ, बाण, धनुष, खड़ग और मुकुट धारण किए हुए शीश कटे पड़े थे। उस समय वहां डरपोकों को दहलाने वाला और मारे जाते योद्धाओं का भयंकर शोर होने लगा। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, उस भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंजने लगी और अभिमन्यु श्रेष्ठ अश्वों, रथों को मारता हुआ उस भागती सेना के पीछे पड़ गया। चक्रव्यूह में घुसा अभिमन्यु उस अग्नि के समान लग रहा था जो अपने आसपास का सब कुछ भस्म कर देती है। संजय बोले, अभिमन्यु रण क्षेत्र की हर दिशा में घूम रहा था, परंतु वहां अत्यंत धूल भर जाने के कारण हम उसे ठीक से नहीं देख पा रहे थे। क्षण भर में ही सबके प्राण हरता हुआ और शत्रु मंडल को तपाता हुआ अभिमन्यु मध्याह्न अर्थात दोपहर के सूर्य के समान फिर दिखाई दिया। हे महाराज, इंद्र के पुत्र का पुत्र वह कुमार उस समय राजाओं की सेना के बीच अत्यंत शोभा पा रहा था। धृतराष्ट्र संजय से बोले, वह बालक जो अपने बाहुबल पर विश्वास रखने वाला, युद्ध कुशल वीर, युद्ध के समय शरीर की परवाह न करने वाला, 3 वर्ष की अवस्था वाले उत्तम घोड़ों के रथ में बैठकर चक्रव्यूह को तोड़कर कौरव सेना में घुसा। उस समय युधिष्ठिर की सेना से कौन कौन से बली योद्धा उसके पीछे कौरव सेना में घुसे। संजय बोले, हे महाराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्विकी, नकुल, सहदेव, दृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, केकय, दृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा जो अभिमन्यु के मामा और चाचा ताऊ आदि थे, वे अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए अपने चक्रव्यूह को संगठित करके उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे। उन सबको अपनी ओर आते देख आपकी सेना के सैनिक भागने लगे। इस प्रकार आपकी सेना के भागते योद्धाओं को देखकर आपके जमाई सिंधुराज के पुत्र तेजस्वी जयद्रथ ने भागती हुई सेना को रोकने की इच्छा से और अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपनी ओर आते पांडवों और उनकी सेना को आगे बढ़ने से वहीं रोक दिया। जिस प्रकार हाथी नीची भूमि पर शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक देता है, उसी प्रकार वृद्धक्षत्र के पुत्र अत्यंत उग्र धनुर्धारी जयद्रथ ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके पांडवों को आगे बढ़ने से वहीं रोक दिया। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मेरी समझ में इस समय जयद्रथ के ऊपर बड़ा भारी भार आ खड़ा हुआ है, जो उसने अकेले होने पर भी क्रोध से भरे पांडवों को वहीं रोक दिया। मेरा विश्वास है कि सिंधुराज में बहुत बल और शूरता है। ऐसे महात्मा की श्रेष्ठ कर्म और उत्तम वीरता मुझे सुनाओ संजय। जयद्रथ ने ऐसा कौन सा तप, यज्ञ अथवा दान किया था जिसके प्रभाव से उसने अकेले ही पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। संजय बोले, जिस समय जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण किया था, उस समय भीमसेन ने उसको द्वंद्व में जीत लिया था। उस समय जयद्रथ को बहुत नीचा देखना पड़ा था और उसने वर पाने की इच्छा से बड़ा घोर तप किया था। भूख, प्यास और धूप को सहकर उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। शरीर पर मात्र नसें ही नसें दिखाई देती थी। इस प्रकार वह सनातन ब्रह्म के नाम का स्मरण करता हुआ प्रभु शिव की पूजा करने लगा। यह देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसके ऊपर कृपा की और स्वप्न में शिव जी ने सिंधुराज से कहा, हे जयद्रथ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो जयद्रथ। संजय बोले, हे महाराज, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर विनीत आत्मा सिंधुराज जयद्रथ ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी से कहा, मैं अकेला ही रथ में बैठकर भयंकर पराक्रमी पांडवों को सेना सहित रण से भगा दूं, यह वरदान दीजिए प्रभु। जयद्रथ के ऐसा कहने पर शिव जी ने उससे कहा, हे सौम्य, मैं तुझे वर देता हूं कि तेरी अभिलाषा पूर्ण हो, किंतु धनंजय अर्जुन को तू नहीं जीत सकेगा। युद्ध में पांडु के केवल 4 पुत्रों को ही तू पीछे हटा सकेगा। शंकर जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए।
और जयद्रथ निद्रा से जाग गया। हे महाराज, जयद्रथ ने उस वरदान और दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से अकेले होते हुए भी पांडवों की सेना को पीछे ही रोक दिया। जयद्रथ के धनुष की प्रत्यंचा के शब्द से शत्रु योद्धाओं को भय लगा और आपकी सेना को अत्यंत हर्ष हुआ। जयद्रथ के ऊपर आई इस विपत्ति को देखकर अन्य क्षत्रिय योद्धा कोलाहल करते हुए पांडवों की सेना की ओर कूच करने लगे। संजय बोले, हे महाराज, आपने जो सिंधुराज के पराक्रम को मुझसे पूछा है, अतः जयद्रथ पांडवों से जिस प्रकार लड़ा था वह सब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सिंधुराज का रथ गंधर्व नगर के समान रमणीय और बहुत ही सजा हुआ था। सदैव वश में रहने वाले ऊंचे और पवन वेगी सिंधु देशीय घोड़े उस रथ को खींच रहे थे। रथ पर वराह के चिन्ह वाली ध्वजा फहरा रही थी। उस रथ के ऊपर श्वेत छत्र लगा था। अनेक श्वेत झंडे फहरा रहे थे। ऐसे चिन्हों से वह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसका लोहे का रथ अनेक हीरे मोती और सुवर्ण विभूषित था। ऐसे रथ में बैठकर आए जयद्रथ ने अपने बड़े भारी धनुष पर एक टंकार दी और जहां अभिमन्यु ने अनेक कौरव योद्धाओं को मार डाला था, उसी स्थान को पांडव योद्धाओं के शवों से भर दिया। उसने सात्विकी को 3, भीमसेन को 8, धृष्टद्युम्न को 60, विराट को 10, द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, केकय को 25, द्रौपदी के पुत्रों को 3-3 बाण और युधिष्ठिर को 60 बाणों से पीड़ा दी। रण क्षेत्र में यह एक आश्चर्य का काम हुआ। इतने में ही प्रतापी युधिष्ठिर ने हंसते हंसते कहा, अभी मैं अपने बाणों से तेरे बाणों को काट डालता हूँ। युधिष्ठिर ने जयद्रथ के बाणों को काटकर एक बाण से उसका धनुष काट डाला। जयद्रथ ने पलक झपकते ही दूसरा धनुष हाथ में लेकर युधिष्ठिर पर 10 बाण चलाए और अनेक बाण मारकर भीमसेन के अश्वों को मार डाला। उसके हाथ की फुर्ती को देखकर भीमसेन ने 3-3 भल्लों से जयद्रथ की ध्वजा, धनुष और छत्र को काटकर भूमि पर गिरा दिया और मरे हुए घोड़ों वाले रथ से कूदकर भीमसेन एक छलांग मारकर सात्विकी के रथ पर जा चढ़े। हे महाराज, आपके सैनिक सिंधुराज के इस अद्भुत कर्म को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वे सिंधुराज का मनोबल बढ़ाने के लिए साधु साधु कहने लगे। जिस प्रकार अकेले जयद्रथ ने सभी पांडवों को रोक रखा था, उसके इस कर्म को देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। चक्रव्यूह के अंदर घुसे सुभद्रा नंदन ने उत्तर दिशा की ओर हाथी सवारों को मारकर पांडवों के लिए एक मार्ग बनाया, किंतु जयद्रथ ने वहां पहुंचकर उस मार्ग को भी रोक दिया। चक्रव्यूह के बाहर खड़े सभी पांडव, मत्स्य, पांचाल और केकय योद्धाओं ने बड़ा भारी उद्योग किया, परंतु वे जयद्रथ को किसी भी प्रकार वहां से हटा न सके। पांडव पक्ष का जो भी योद्धा द्रोण के व्यूह को तोड़ता था, वरदान के कारण जयद्रथ उसे पीछे हटा देता था। दूसरी ओर सत्य प्रतिज्ञ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर ऐसा तांडव कर रहा था जैसा समुद्र में कोई तेजस्वी मगरमच्छ करता है। जब शत्रु दमन करता अभिमन्यु बाणों से कौरव सेना को व्याकुल कर रहा था, तब सभी श्रेष्ठ महारथी उसके ऊपर चढ़ाए। उन महाबली कौरवों और अभिमन्यु के बीच अत्यंत ही दारुण युद्ध होने लगा। हे महाराज, आपके योद्धाओं ने अभिमन्यु के रथ को अपने रथों से चारों ओर से घेर लिया। इतने में ही अभिमन्यु ने वृषसेन के सारथी को मारकर उसके धनुष को काट डाला। उस बली वृषसेन ने भी अभिमन्यु के घोड़ों को सीधे जाने वाले बाणों से घायल कर दिया। उस आघात से अभिमन्यु के वेगवान अश्व बिदक कर भागने लगे। अचानक इस विपत्ति को आई देखकर अभिमन्यु का सारथी उनके रथ को दूर निकाल कर ले गया। ऐसा होता देख कौरव पक्ष के योद्धा जोर जोर से चिल्लाने लगे, ठीक हुआ, ठीक हुआ। अभिमन्यु सिंह के समान क्रोध से भरकर शत्रुओं को मारता हुआ पुनः शत्रु सेना के समीप आ पहुंचा। अभिमन्यु को आता देख वसातीय नामक योद्धा उसके ऊपर चढ़ आया। उसने सुनहरी पूंछ वाले 100 बाण अभिमन्यु की ओर चलाए और चिल्लाते हुए बोला, यदि युद्ध में मैं जीता रहा तो तू मेरे हाथ से जीवित बचकर आज नहीं जा सकेगा। लोहे का कवच पहनने वाले वसातीय पर अभिमन्यु ने एक दूर तक जाने वाला वेगवान बाण मारा और वसातीय प्राण रहित होकर भूमि पर गिर गया। वसातीय को इस प्रकार मरा हुआ देखकर सभी क्षत्रिय राजा क्रोध से भर गए और उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से पुनः घेर लिया। वे सब अपने धनुषों पर टंकार देने लगे।
अभिमन्यु से उनका भयंकर युद्ध होने लगा। सुभद्रा नंदन ने क्रोध में भरकर उनके बाण, धनुष और शरीर से सटा मस्तक काटकर उड़ा दिए। योद्धाओं के शरीर छिन्न भिन्न हो गए, घोड़े सारथी मारे गए। वह रणक्षेत्र मरे हुए शरीरों और टूटे हुए रथों से भर गया। अभिमन्यु रणक्षेत्र में इस प्रकार दशों दिशाओं में घूम रहा था कि उसका शरीर दिखाई ही नहीं देता था, सिर्फ उसके द्वारा छोड़े गए बाण ही दिख रहे थे। अभिमन्यु के इस प्रकार वेग से घूमते रथ की चाल को वहां उपस्थित कोई योद्धा समझ नहीं पा रहा था और उस रथ से निकलते बाण सीधे शत्रुओं के प्राण हरते जा रहे थे। संजय ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, जिस प्रकार समय आ जाने पर काल सब प्राणियों को नष्ट कर देता है, वैसे ही अभिमन्यु उन शूर वीरों के प्राण हरने लगा। इंद्र के समान पराक्रमी, इंद्र के पुत्र का पुत्र बलवान अभिमन्यु सेना को मथता जा रहा था। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार में प्रवेश कर परशुराम के समान पराक्रमी अभिमन्यु ने सत्यश्रवा को ऐसे दबोच लिया जैसे सिंह हिरण को दबोच लेता है। सत्यश्रवा को छुड़ाने की शीघ्रता से भरकर अनेक योद्धा अभिमन्यु की ओर भागे और पहले मैं मारूं का शोर करते हुए अर्जुन के पुत्र को मारने की इच्छा से उसके समीप जा पहुंचे। जिस प्रकार एक विशाल मछली छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लेती है, वैसे ही अभिमन्यु उन सैनिकों की ओर झपटा जो वहां से भागे नहीं। वे समुद्र में गिरती नदी के समान उसमें समा गए, अर्थात वे सब मारे गए। रुकमरथ नामक मद्र नरेश का बलि पुत्र निडर होकर भागती सेना को रोकते हुए कहने लगा, हे वीरों, तुम इस प्रकार मत डरो। मेरे होते हुए यह अभिमन्यु भला क्या चीज है? मैं निसंदेह उसे जीवित ही पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर रुकमरथ एक शोभायमान रथ में बैठकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा। उसने 3 बाण अभिमन्यु की छाती में, 3 बाण दाहिनी भुजा में और 3 बाण बाएं भुजा में मारकर गर्जना की। अभिमन्यु ने शीघ्रता से रुकमरथ का धनुष और एक भुजा काटकर भूमि पर गिरा दी। ऐसा देखकर रुकमरथ के मित्र राजकुमार, जो संग्राम के लिए उतावले थे, चारों ओर से बाण वर्षा करते हुए अभिमन्यु को घेरने लगे। उन राजकुमारों ने अभिमन्यु को बाणों से मानो ढक दिया। यह देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ और उसने सोचा कि बस अब अभिमन्यु यमलोक पहुंच ही गया समझो। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में देखेंगे कि अभिमन्यु किस प्रकार उन राजकुमारों और अन्य कौरव योद्धाओं से युद्ध करेगा। आपको अभिमन्यु के युद्ध की शैली की कौन सी बात अन्य योद्धाओं से सबसे अलग लगती है? आप अपना विश्लेषण कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।